हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी दूसरी क्लास में। और आज हम लोग आगे की ग्रामर करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस है, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है। तो इफ और अनलेस के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है कि यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो इफ को हटाकर अनलेस लगाते हैं तथा इफ के दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगा देते हैं। ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिया गया वाक्य है, इफ पाठक मेक्स अ नॉइस आई शैल वेक हिम। अब हमें क्या करना है, इफ को हटाकर क्या लगाना है, अनलेस। ठीक है ना। तो इस जगह फिक्स है, इफ की जगह हमें क्या लगाना है, अनलेस। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, अनलेस। ठीक है। अब हमें देखना पहले वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, इफ को हटाकर अनलेस लगा देंगे और पहले वाले वाक्य को ज्यों के त्यों रख देंगे। ठीक है। फिर हमने लगा दिया कॉमा, और कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई शैल नॉट बीट हिम। ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है इसका हमारा, कि यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो इफ को हटाकर हम अनलेस लगाते हैं तथा इफ के दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। तो देखो पहले वाले में नॉट नहीं लगा था तो हमने इफ को हटा के क्या लगा दिया, अनलेस, और हमने पहले वाले वाक्य से कुछ नहीं दिया। ठीक है ना। क्या करा, सीधा का सीधा वाक्य रख दिया और कॉमा लगा के इफ के दूसरे वाले वाक्य में हमने नॉट लगा दिया है ना। नॉट कहाँ लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। ठीक है ना। चलो एक नीचे वाला सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या लिखा है, इफ सी इनवाइट्स मी आई शैल कम। तो अगर हम इफ को हटा के यहाँ अनलेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस सी इनवाइट्स मी, और दूसरे वाले वाक्य में हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला वाक्य, आई शैल नॉट कम। ठीक है ना। तो एक तो हमारा नियम क्या है कि यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगी है तो इफ को हटाकर हम अनलेस लगाते हैं तथा इफ के दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगा देते हैं। ठीक है। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। जो हमारा दिया गया था, क्या लिखा है, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया गया सेंटेंस। ठीक है। तो देखो ये हमारा इफ लगा हुआ है। ठीक है। तो इफ को हटाकर हम यहाँ क्या लगाने वाले हैं, इफ की जगह हमने लगा दिया अनलेस। ठीक है। अनलेस के बाद हमने लिखा इट रेन्स। ठीक है। तो देखो हमें क्या पता है कि यदि पहले वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो इफ को हटाकर हम अनलेस लगाते तथा दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नॉट पहले से ही लगा कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर नॉट लगा के रखा है तो हम क्या करेंगे, इफ को हटा के अनलेस लगाएंगे तथा दूसरे वाले वाक्य की नॉट हटा देंगे। ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो देखो एक तो नियम क्या था, इफ को हटाकर हमें क्या लगाना है, उसकी जगह अनलेस लगाना है। ठीक है। तो हमने इफ की जगह क्या लगा दिया, अनलेस। ठीक है। और अगर पहले वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा था तो दूसरे वाले में लगाना था, लेकिन यहाँ पर अगर लगा है तो हम उस वाक्य के नॉट को हटा देंगे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस नॉट को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया, डन है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इस इफ का मतलब, सॉरी अनलेस का मतलब क्या निकल रहा है, जैसे ये लिखा हमारा अनलेस, तो इस अनलेस का मतलब हमारा निकल रहा है यदि नहीं। क्या निकल रहा है, यदि नहीं। ठीक है। अब यदि नहीं अगर इसका मतलब निकल रहा है तो ये नहीं का सेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है। किसका सेंस दे रहा है यहाँ पर, नहीं का। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा, अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, अगर वर्षा नहीं होती है तो वी विल प्ले, तो फिर हम खेलेंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर नॉट को हटा दिया है। और ऊपर वाले वाक्य में क्या सेंस जा रहा था, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। अब वर्षा हो रही हुई तो हम कैसे खेल पाएंगे इसलिए क्या लिखा था, वी विल नॉट प्ले। ठीक है ना। तो देखो हमने क्या देखा, एक तो हमारा नियम ये है कि यदि इफ वाले वाक्य में नॉट
नहीं लगी है, सॉरी, यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगी है तो इफ को हटाकर हम क्या लगाते हैं, अनलेस, तथा इसके दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम हमें यहाँ से क्या मिल गया कि यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगी है तो इफ को हटाकर हम अनलेस लगाते हैं, तथा यदि इफ के दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगी है तो उसके दूसरे वाले वाक्य की नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दो नियम हमने सीख लिए, यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लो। इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगी है तो इफ को हटाकर हम क्या लगाएंगे, अनलेस। फिर हम देखेंगे दूसरे वाले वाक्य को, अगर दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगी है तो उसकी नॉट को हटा देंगे, और अगर नहीं लगी तो उसमें नॉट को लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि इफ का मतलब क्या निकलता है, यदि, और अनलेस का मतलब क्या निकलता है, यदि नहीं। ठीक है ना, इफ और अनलेस क्लियर हो गया। अब अनलेस और इफ का हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है, यदि इफ वाले वाक्य में नॉट लगी है, ठीक है, यदि इफ वाले वाक्य में नॉट लगी है तो हम क्या करेंगे, इफ को हटा के तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, अनलेस लगा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉट लगी है तो हमने क्या करा, इफ को हटा के हमने अनलेस लगा दिया, और इफ वाले वाक्य की हमें नॉट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इफ वाले वाक्य की नॉट अगर हम हटाएंगे तो नॉट हटाने पर जैसे डज के साथ नॉट होगा तो डज नॉट हट जाएगा, तो फिर हमें वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस या आई ई एस। और अगर डू नॉट लिखा होगा तो डू नॉट पूरा हट जाएगा, तो हमें वर्ब का क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। और अगर डिड नॉट लिखा होगा तो डिड नॉट हट जाएगा, तो हमें करना क्या पड़ेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, इफ सी डज नॉट कम आई सेल बीट हर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ को हटा के क्या लगाना है, उसकी जगह अनलेस लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, अनलेस। अब हमें ये देखना है, देखो पहले वाले वाक्य में नॉट नहीं लगी होती है तो दूसरे में लगाना था, और अगर दूसरे में लगी थी तो उसको हटाना था। पहला नियम तो ये हो गया था और दूसरा नियम भी हो गया उसमें। और तीसरा नियम क्या हो गया कि इफ वाले वाक्य में देखो यहाँ पे नॉट लगी है तो उसकी नॉट को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट हटाने पर पूरा का पूरा क्या हटता है, डज नॉट हटता है, डू नॉट हटता है और डिड नॉट हटता है। और ऐसा क्यों हटता है, कल हमने आपको एक नियम बताया था, क्या बताया था कि जो डू है ना वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एक वर्ब की तरह काम करता है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, डिड, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, इसमें आईएनजी लगा देते हैं, डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाता है, डू जो होता है क्रिया में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, अगर किसी वर्ब में हम क्या जोड़ दें, एस, या क्या जोड़ दें, ई एस, या फिर क्या जोड़ दें, आई ई एस, तो वो कौन सा रूप बना लेता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब पांचवा रूप बना लेता है। तो हमें क्या रूल मालूम है कि यदि हमारे वर्ब में लास्ट अक्षर क्या है, वो नीचे लिख देते हैं एक बार, आप लोगों को ध्यान रहेगा। अगर वर्ब का लास्ट अक्षर क्या है, ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, ये। जैसे यहाँ क्या लिखा होगा, डू, वो है इसलिए यहाँ क्या लग गया, डू का क्या होगा, डज। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, टीच, सी एच है तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। यहाँ क्या लिखा है, बिस, एस एच है तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सक्सेस, एस यू डबल सी डबल ई एस, तो हमें क्या लगाना पड़ा, ई एस। ठीक है, तो इसी वजह से इस वर्ब का जो पांचवा रूप है वो क्या हो जाता है, डज। अब अगर ये अकेले रह जाएंगे तो ये किसकी तरह काम करने लगेंगे, अगर डू, डज या डिड अकेले लिखे हुए होंगे तो ये हमारे वर्ब की तरह काम करने लगेंगे। इसीलिए हमें नॉट हटाने पर क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा डू या डज या डिड को भी हटाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जरा, इफ को हटा के हमने लगा दिया अनलेस, है ना, सब्जेक्ट से हमें बोलना नहीं है। अब डज नॉट हटा दिया तो कम की जगह क्या हो गया, कम। एस क्यों लग गई, क्योंकि वर्ब में लास्ट में ओ, एस एच, सी एच है ना, और डबल एस नहीं था इसलिए हमने ई एस नहीं लगाया। और अगर वर्ब का लास्ट अक्षर बाई होता और बाई से पहले व्यंजन होता, मीन्स कॉन्सोनेंट होता, तो बाई को हटाकर हम क्या लगा देते, आई ई एस।
तो हमारा IES का और ES का नियम नहीं लग रहा, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, S। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हम क्रिया में क्या लगाते हैं, S या ES या IES को लगाते। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिखा, अनलेस शी कम्स, और दूसरे वाले वाक्य से हमें नहीं बोलना है। क्या कर दिया हमने, दूसरे वाले वाक्य को ज्यों के त्यों रख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो इफ और अनलेस में हमने 3 नियम सीख लिए। पहला क्या है, इफ को हटाकर हमें अनलेस लगाना है। पहले वाले वाक्य में नॉट नहीं लगी तो दूसरे में लगा देते हैं, और अगर दूसरे वाले वाक्य में नॉट लगी है तो उसकी नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है, इफ को हटा के हमें क्या लगाना है, अनलेस। तो हमने यहाँ पर इफ को हटाकर क्या लगा दिया, अनलेस। और हमने क्या देखा, पहले वाले वाक्य में नॉट लगी है तो उसकी नॉट को हटा देते हैं, और नॉट हटाने पर हमें क्या हटाना पड़ता है, डू, डज और डिड को भी हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर डू या डज या डिड अकेले लिखे रह जाते हैं तो वो वर्ब की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हमें डू और डज और डिड को भी हटाना पड़ता है। क्लियर हो गया, इफ और अनलेस का नियम क्लियर हो गया आप लोगों का। चलो अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल लिखा हुआ है, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टूडे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ नाउन क्लॉज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो अब नाउन क्लॉज के लिए हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है, आप लोग देख लेना, और नहीं देखना है तो फिर यहाँ से ही क्लियर करा देते हैं। देखो नाउन क्लॉज के लिए हमें क्या करना होता है, पहले नाउन क्लॉज क्लियर करा दें आपके। नाउन क्लॉज में हमें देखना होता है कि अगर हमारा वाक्य सिंपल है, ठीक है, या हमारा वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। अगर हमारा वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है तो हम उसको किससे जोड़ने वाले हैं, डेट से। ठीक, और जिस वाक्य में हम डेट जोड़ेंगे, ठीक है, उस वाक्य को हमें ध्यान से देखना है। देखें जरा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम श्योर ऑफ इट, दूसरा वाक्य लिखा हुआ है ही विल कम टूडे। ठीक है, तो जिस वाक्य को हम डेट से जोड़ेंगे, अगर उस वाक्य के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इट, तो हम उस वाक्य के इट को भी हटा देंगे। और इट हटाने पर हमें क्या और हटाना पड़ेगा, उसके पहले आए हुए प्रीपोजिशन को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बना के चेक करते हैं। तो हमने क्या कहा, आई एम श्योर। ठीक, अब हमने इस वाक्य की इट को क्यों हटाया, क्योंकि उसकी जगह हमने कंजक्शन रख दिया डेट, है ना, और इट हटाने से हमने क्या और हटा दिया, उसके पहले का प्रीपोजिशन। तो क्या लिखा, आई एम श्योर ऑफ, सॉरी, आई एम श्योर डेट ही विल कम टुडे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हमें नाउन क्लॉज में क्या करना होता है, अगर हमारा वाक्य सिंपल या नेगेटिव है तो उसको हम किससे जोड़ देते हैं, डेट से। और जिस वाक्य को डेट से जोड़ रहे हैं, अगर उस वाक्य के साथ क्या लिखा हुआ है, ऑफ इट, ऐसे करके कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको, उस वाक्य के हम इट को हटा दें। ठीक, और इट नहीं लिखा है तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। जैसे हम एक बात रखते हैं, जैसे हमने कहा इट इज ट्रू, ठीक, और दूसरा वाक्य हमने लिखा यू आर टायर्ड। ठीक, अब अगर हम इसका नाउन क्लॉज बनाएंगे तो इसमें लास्ट में वाक्य में इट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर सीधा सीधा हम किससे जोड़ देंगे, दैट से। तो क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू दैट यू आर टायर्ड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देखो, एक तो नाउन क्लॉज का एक नियम क्या है कि यदि हमारा वाक्य सिंपल या नेगेटिव है तो हम उसको किससे जोड़ देंगे, डेट से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक वाक्य और देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा इट इज फैक्ट, ठीक, एक वाक्य रख दिया, दूसरा वाक्य रख दिया द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, चलो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो कभी कभी वाक्यों को क्या करते हैं, वो इस तरीके से आगे पीछे भी रख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जब आगे पीछे वाक्य को रखेंगे तो फिर हमें करना क्या होता है कि हम कौन से वाले वाक्य को पहले रखें,
और कौन से वाक्य को डेट्स लगा के बाद में रखें, तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा जिस वाक्य में कारण पता चल रहा है वो हो गया हमारा मुख्य वाक्य, ठीक, और जिस वाक्य में कारण पता नहीं चल रहा है वो हो गया हमारा आश्रित वाक्य। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा मुख्य वाक्य है उसको कंजक्शन के बाद रखना है। अब अगर हम यहाँ बोल देते हैं इट इज फैक्ट, क्या फैक्ट है, पता ही नहीं चल रहा है, तो कारण किसे पता चल रहा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो हम कौन से वाले वाक्य को बाद में रखेंगे कंजक्शन के, जिसमें कारण पता चल रहा है। तो बनाइए जरा, क्या हो जाएगा, इट इज फैक्ट दैट, अब डेट से क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारा वाक्य क्या था, सिंपल था, ठीक, या नेगेटिव हो तब भी हम किससे जोड़ देते हैं, डेट से। और इंटेरोगेटिव के लिए हम आगे रूल बताएंगे, तो क्या हो गया, इट इज फैक्ट दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। डेट से क्यों जोड़ा, क्योंकि नाउन क्लॉज बनाना था, सिंपल या नेगेटिव वाक्य होता है तो हम उसे किससे जोड़ देते हैं, डेट से, ठीक। और हमें डेट के बाद कौन सा वाला वाक्य रखना होता है, जिस वाक्य में कारण पता चल रहा है वो वाला वाक्य, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब अगर कहीं हमारा वाक्य कैसा होता है, मान लो हमारा वाक्य हुआ इंटेरोगेटिव, कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, नाउन क्लॉज। अब अगर मान लो हमारा सिंपल या नेगेटिव की जगह हमारा वाक्य कैसा होता है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में दो तरीके का होता है वाक्य, एक तो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है सबसे पहले। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे हमें दिया गया वाक्य जो है उसमें सबसे पहले क्या मिल जाती है, हेल्पिंग वर्ब, तो उस वाक्य को हम किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से, ठीक है, किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से, क्लियर हो गया। और जिस वाक्य में इफ या जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कंजक्शन है, तो उसमें हम कंजक्शन को क्वेश्चन वर्ड है उसको ही क्या बना लेंगे, कंजक्शन, एक एक से क्लियर करते हैं। चलो, जैसे हमने कहा एक वाक्य रख दिया आर यू कमिंग, ठीक है, और दूसरा वाक्य हमने इसमें जोड़ दिया टेल, ठीक। अब हमने आपसे कहा कंबाइन द सेंटेंस यूज ऑफ नाउन क्लॉज, किससे बनाना है हमें, नाउन क्लॉज से वाक्य को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस वाक्य में हमने क्या देखा कि ये इंटेरोगेटिव है, और अगर हमारा वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो उसमें दो नियम हो गए, एक क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, है ना, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसको किससे जोड़ने वाले हैं, इफ या वेदर से, किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसी को हम क्या बनाएंगे, कंजक्शन। चलो चेक करते हैं। तो अब हमें इस वाक्य को करना क्या है, जो हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, उस वाक्य को जोड़ेंगे हम इफ या वेदर से। बनाते जरा, तो क्या हो गया यहाँ पे, टेल मी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ वाक्य इसमें हम क्या लगा रहे हैं, इफ या वेदर, ठीक है, क्लियर हो गया। और हमें करना क्या होगा, जो दिया गया वाक्य है उस वाक्य को हमें क्या करना होगा, सिंपल करना होगा, ठीक है, उस वाक्य को क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमने क्या रखा, इफ या वेदर, यहाँ पे एक कंजक्शन रख दिया, ठीक है, और उसके बाद जो लिखा हुआ वाक्य उसको हम कर रहे हैं साधारण, तो क्या होगा, यू आर कमिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जरा, जितने भी क्लॉज बनाए जाएंगे, जितने भी कंजक्शन से जोड़े जाएंगे, उनमें हमें करना क्या है, सिंपल वाक्य करके क्या लगाना है, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो फिर ये कंजक्शन नहीं रहेगा, क्लियर हो गया। क्या लगाओगे आप लोग लास्ट में, फुल स्टॉप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो फिर ये कंजक्शन की तरह काम नहीं करेगा। अब हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम इफ लगाएं कि वेदर लगाएं, समस्या आ जाती है। तो अगर इस तरीके का वाक्य दिया गया है तो फिर चाहे आप इफ लगा लो या फिर आप वेदर लगा लो, दोनों ही सही है। लेकिन अगर कहीं इसी वाक्य में हम एक लास्ट में वर्ड जोड़ देते हैं और नॉट, क्या जोड़ देते हैं, और नॉट, अगर ये और नॉट है, ठीक है, अगर इस वाक्य में क्या लगा देते हैं हम लास्ट में, और नॉट, ठीक है, तो और
और नॉट होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, वेदर ही लगाना पड़ता, ठीक है। और अगर और नॉट नहीं है तो फिर हम क्या लगा देंगे, चाहे तो हम इफ लगा दें या फिर क्या लगा दें, वेदर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इफ कब लगाओगे, अगर वाक्य के अंत में और नॉट नहीं है तो फिर आप चाहे इफ से जोड़ दो या फिर वेदर से जोड़ दो। लेकिन अगर वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ है, और नॉट, तो हमें उस वाक्य को किससे जोड़ना पड़ेगा, वेदर से। लेकिन आपको दोनों में से एक ही कंजक्शन रखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने और नॉट नहीं लगाया तो आप चाहे इफ लगा दो या वेदर, एक ही लगाओगे आप, या तो इफ लगा दो या फिर वेदर लगा दो। लेकिन अगर हमने और नॉट दे दिया तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेदर ही लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो, अब इसमें एक और रूल है हमारा, जैसे मान लो अगर जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब थी, एज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, तो उनको तो नहीं हटाते। लेकिन अगर किसी वाक्य में क्या दिया जाए, डू दिया जाए, या फिर क्या दिया जाए, डज दिया जाए, या फिर क्या दिया जाए, डिड, तो इन हेल्पिंग वर्ब को हम अकेले नहीं लिख सकते हैं, और अकेले नहीं लिखेंगे तो इनको हटाना पड़ेगा। तो डू हटाने पर हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। डज हटाने पर हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लगा देंगे। और डिड हटाने पर हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो एक चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा, डू यू नो हिम, सॉरी, डू यू नो मी, ठीक है, मी रहने दो, डू यू नो रानी लिख दिया, ठीक है, डू यू नो रानी, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया टेल मी। अब टेल मी क्यों लिखा, क्योंकि वहां से हम समझ लेंगे कि इस तरीके से हमें वाक्य को लिखना है। तो बनाइए जरा इसको, कैसे बनाओगे आप लोग। तो हमने क्या करा, सबसे पहले किसको रख दिया, टेल मी को, ठीक है। अब जो हमारा देखो, हमने क्या देखा कि यहाँ दिया गया वाक्य जो है उसमें सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसी वजह से हमें या तो क्या लगाना पड़ेगा, इफ, या क्या लगाना पड़ेगा, वेदर, ठीक है। या तो हम क्या लगाएंगे, इफ, या फिर क्या लगाएंगे, वेदर। क्लियर हो गया। अब बचे हुए वाक्य को हमें करना होगा साधारण, तो क्या हो गया, यू नो रानी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब डू को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। डू हटाने पर हमने यहाँ क्या रखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों रखा, क्योंकि डू हटाने पर हमें क्या रखना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना होता है, ठीक। डज हटाने पर हमें वर्ब में क्या लगाना होता है, एस या ई एस या आई ई एस, और डिड हटाने पर हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, डू हटाया इसीलिए हमने नो का फर्स्ट फॉर्म नो ही रख दिया, ठीक। और लास्ट में क्या लगाना पड़ा हमें, फुल स्टॉप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को हटाना है क्योंकि फिर वो कंजक्शन नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। चलो, अब इंटेरोगेटिव में अगर आ जाता है तो हम उसको एक कंजक्शन बना देंगे। देखो कैसे आएगा, जैसे हमने लिखा, वाई डू यू कम लेट, ठीक है, वाई डू यू कम लेट टेल मी, ठीक है। अभी हम टेल मी की जगह कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप लेट क्यों आते हो, बताइए मुझे, तो इसलिए हमने यहाँ पे टेल मी रख दिया। तो बनाइए जरा, तो क्या हो जाएगा, टेल मी, ठीक। अब हमारा जो वाई जो लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा, कंजक्शन, ठीक है। ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा क्या बन गया, कंजक्शन। और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजक्शन बन गया तो इतने वाक्य को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, टेल मी, ठीक है। और इस वाक्य को हमने क्या कर दिया, सिंपल, तो क्या हो गया, टेल मी व्हाई यू कम लेट। क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या लगाना, फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखो, अभी हमने क्या बताया कि अगर हमारा नाउन क्लॉज में वाक्य सिंपल या नेगेटिव है तो हमें उसमें किससे जोड़ना था, डेट से, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो किस तरीके से होगा, या तो हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब होगी तो हम किससे जोड़ने वाले हैं, इफ या वेदर से जोड़ने वाले हैं, ठीक। और हमें वाक्यों को करना क्या होगा, सिंपल। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड को ही क्या बना लेंगे, कंजक्शन, लेकिन हमें वाक्यों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है ना।
कोई डाउट है? तो यहाँ दिया गया जो हमारा नाउन क्लॉज था उसको हमने कैसे बनाया था? देखो ऊपर जो हमारा नाउन क्लॉज दिया गया था उसमें क्या लगा था, इस बात में क्या लगा था, ऑफ इट जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिन्हें हमें हटाना पड़ता है, जैसे इट लगा था, सिंपल वाक्य था तो हमने इट को हटा दिया और किससे जोड़ दिया, डेट से, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे वर्ड अगर आ जाते तो उनको हटाकर ऐसे कंजक्शन हमें जोड़ देना, ठीक है। नाउन क्लॉज क्लियर हो गया। कितने रूल हैं? सिंपल या नेगेटिव वाक्य है तो किससे जोड़ दिया हमने, डेट से, ठीक है। और डेट के बाद कौन सा वाला वाक्य रखा, जिस वाक्य में कारण पता चल रहा था वो वाला, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसमें कौन सा कंजक्शन लगा दिया हमने, इफ या वेदर, और हमें वाक्य को करना पड़ा सिंपल। और इफ और वेदर के बाद भी हमने कौन सा वाला वाक्य रखा जिसमें कारण पता चल रहा था, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड को ही हमने क्या बना लिया, कंजक्शन, और उस वाक्य को क्या कर दिया, साधारण, ठीक है। लेकिन बाद में कौन सा वाला वाक्य रखना है अपन को, जिस वाक्य में कारण पता चल रहा है, ठीक है। अब ये जैसे हमने आपसे कहा टेल मी, मुझे बताओ, तो पता ही नहीं चल रहा था क्या बताना है, तो क्या पता चला, आप लेट क्यों आते हो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। आगे देखते हैं क्या है इसमें, अगले रूल में आ जाते हैं हम। चलो हमारा अगला आ गया, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। किससे लिखना है हमें, सो डॉट डॉट डेट से। तो एक तो हमारा नियम ये है कि सो दिया गया है तो सो को हटाकर हम क्या करेंगे, उस वाक्य को किससे जोड़ देंगे, वेरी दिया जाए तो वेरी को हटाकर हम किससे जोड़ देंगे, उस वाक्य को सो से, क्लियर हो गया। जैसे अगर किसी वाक्य में वेरी दिया गया तो उसको हम किससे जोड़ देंगे, वेरी हटाकर जोड़ देंगे हम सो से, और दूसरे वाले वाक्य में हमें क्या लगा देना है, डेट, ठीक। चेक कर लेते हैं, सी इज वेरी लेट, ठीक, एक बात रखा। दूसरा हमने कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सो डॉट डेट, सी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, सी कैन नॉट कैच द ट्रेन, क्लियर हो गया। अब हमें किससे जोड़ना है इसको, किससे जोड़ना है, सो डॉट 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 डेट से, किससे जोड़ना है, सो डॉट 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 डेट से, ठीक है। इससे हम जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ा, हमने रखा सी, ठीक है। अब क्या देखा हमने, किस वाक्य में हमें बेरी लगा मिला, जिस वाक्य में बेरी लगा मिल गया उस वाक्य की बेरी को हटाया और उसमें हमने क्या रखा, बेरी की जगह क्या लगा दिया, सो। तो क्या दिया, सी सो लेट, और दूसरे वाले वाक्य को किससे जोड़ दिया, डेट से। क्या होगा, सी कैन नॉट कैच द ट्रेन, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एक नियम क्या पता चला कि बेरी दिया जाए तो बेरी को हटाकर हम क्या लगा देंगे, सो, और दूसरे वाले वाक्य को किससे जोड़ देंगे हम, डेट से, ठीक है ना। अब मान लो अगर दोनों में से एक भी वाक्य में बेरी नहीं आता है, ठीक है ना, मान लो दूसरा नियम क्या है कि एक भी वाक्य में बेरी नहीं दिया गया, तो जिस वाक्य में क्या दिया जाए, जिस वाक्य में कैन या कुड लगा हो, ठीक है ना। अब हम कैन या कुड ही क्यों बता रहे, क्योंकि मोस्टली वाक्य में कैन या कुड ही लगा के देते हैं। तो जिस वाक्य में कैन या कुड लगा उस वाक्य को तो हम किससे जोड़ देंगे, डेट से जोड़ देंगे। और जिस वाक्य में कैन या कुड नहीं लगा है उस वाक्य में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, सो, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या कहा, जिस वाक्य में कैन या कुड लगा उस वाक्य को तो हम किससे जोड़ेंगे, डेट से। और जिस वाक्य में कैन या कुड नहीं लगा है उस वाक्य को हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किससे जोड़ देंगे, सो से, ठीक है। चलो हम बना के चेक कर लेते हैं, यहीं पे करते हैं। हमने कहा सी रहने दो और लिखते हैं। हमने कहा राम इज टायर्ड, ठीक है, क्यों चिपक गया है, राम इज टायर्ड, ठीक है, ही कैन नॉट विन द रेस, ठीक है। अब हमें किससे जोड़ना है इस बात को, सो डॉट 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 डेट से, किससे जोड़ना है, सो डॉट डॉट डेट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, राम इज, ठीक।
अब हमें कहाँ सो लगाना है, कहाँ डेट लगाना है, तो देखो इस वाक्य में क्या लिखा है, कैन नॉट। तो इस वाक्य को तो हम किससे जोड़ देंगे, डेट से। और जिस वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट नहीं लिखा उसमें सहायक क्रिया के बाद हम क्या लगा देंगे, सो। तो हमने क्या लगा दिया, राम इज सो टायर्ड, ठीक है। इस वाक्य को जोड़ दिया डेट से और बाकी वाक्य को जो कोई लिख दिया, क्या लिख दिया, ही कैन नॉट विन द रेस, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो यहाँ से हम एक और वाक्य को क्लियर करते हैं, सॉरी एक और कंडक्शन को, वो हमारा टू डॉट 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 टू, ठीक है। पहले हम सो डॉट डॉट क्लियर करा दें। क्या क्या नियम था कि मान लो दोनों में से एक वाक्य में क्या दिया गया, बेरी, तो उस बेरी को हटाएंगे और उस बेरी को हटाकर हम उसकी जगह क्या रख देंगे, सो। और दूसरे वाले वाक्य को किससे जोड़ देंगे, डेट से, ठीक है। मान लो बेरी नहीं दिया गया, तो जिस वाक्य में बेरी नहीं है, ठीक है, उस वाक्य को हम किससे जोड़ने वाले हैं, सो से। लेकिन हमें ये देखना है कि जिस वाक्य में कैन या कुड लगा उस वाक्य को हम किससे जोड़ेंगे, डेट से। क्लियर हो गया। तो जिस वाक्य में कैन या कुड लगा है उस वाक्य को हम जोड़ेंगे डेट से, और जिस वाक्य में कैन या कुड नहीं है उस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, सो। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से दे दिया जाता है, सॉरी चलो वो बाद में देखते हैं, पहले इसी क्लियर करते हैं, टू डॉट डॉट टू। अब टू डॉट डॉट टू में हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि जैसे ये सो लिखा होगा, ठीक है, तो सो को हटाकर हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। कौन सा वाला टू, डबल ओ वाला, ठीक है। क्या लगाएंगे, सो को हटाकर हम टू लगाएंगे। और दूसरे वाले वाक्य में हमें देखना है डेट से लेके नॉट तक वाक्य को हटाएंगे और उस डेट से लेके नॉट तक हटे हुए वाक्य को हम किससे जोड़ देंगे, टू से। क्लियर हो गया। क्या कहा फिर से सुनो, सो को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, टी डबल ओ टू, और डेट से लेके नॉट तक वाक्य को हटाकर उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, टू। कौन सा वाला टू, सिंगल ओ वाला। बनाओ जरा इसको, तो क्या हो जाएगा, राम इज टू टायर्ड, ठीक है। अब डेट से लेके नॉट तक हटा के हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, टू विन द रेस। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा, सी इज टू लेट, डेट से लेके नॉट तक हटाया, क्या लगा दिया, टू कैच द ट्रेन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो चेक करते हैं। देखो क्या करा, सो को हटाया और सो को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया, जे वाला टू, ठीक है। और डेट से लेके नॉट तक हटाया और उस डेट से लेके नॉट तक हटाकर उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, जे वाला टू, ठीक है। सो डॉट डेट क्लियर हो गया। क्या नियम था, बेरी को हटाकर सो लगाओ, दूसरे वाले वाक्य को किससे जोड़ दो, डेट से। दूसरा नियम क्या था, मान लो बेरी नहीं दिया गया है तो जिस वाक्य में कैन या कुड लगा हुआ है उस वाक्य को हम जोड़ेंगे डेट से, और जिस वाक्य में कैन या कुड नहीं है उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किसको क्या लगा देंगे, हम सो। जिस वाक्य में कैन या कुड दिया गया है उसको जोड़ना है डेट से, और कैन या कुड नहीं दिया गया उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, सो। टू डॉट टू में क्या होगा, सो को हटाकर हमने क्या लगा दिया, टू, और डेट से लेकर नॉट तक हटाकर हमने क्या लगा दिया, ये वाला टू। तो ये वाला जो है हो गया हमारा टू डॉट टू। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, एग्जामिनर अपोजिट पूछ लेता है। कैसा पूछ लेता है, उल्टा, ठीक है। चलो कैसे पूछेगा वो, देखो वो लिखेगा टू डॉट टू, क्या लिखेगा वो, टू डॉट टू, और उसकी जगह आपसे करवाएगा कि आप सो डॉट 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 डेट से जोड़ो, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखो हमने क्या करा था, एक वाक्य को हम पीछे से चेक करा देते हैं आप, ठीक है ना। देखिए जरा क्या करा, ऊपर हमने देखो क्या करा, सो को हटा के टू लगाए, डेट से लेके नॉट तक हटा के टू लगाए। अब अगर हम टू डॉट डॉट टू से क्या करेंगे, सो डॉट डॉट डेट, तो हम क्या करेंगे, इस टू को हटा के उसकी जगह क्या लगा देंगे, सो, और इस टू को हटाकर हम कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, डेट से लेके नॉट तक, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो चेक कर लेते हैं जरा, देखो क्या करेंगे, टू को हटाएंगे, ठीक है। टू को हटाकर हम क्या करेंगे, डेट से लेके कहाँ तक जोड़ेंगे वाक्य को, एक सेकेंड देखो टू को हटाकर हम क्या लगा देंगे, सो। कौन से वाले टू को हटाएंगे, टी डबल ओ को,
और दूसरा जो टू लिखा है टीओ, उसको हटाकर हमें डेट से लेके नॉट तक जोड़ना है। तो देखो एक चीज फिक्स है यहाँ पर, देखो क्या फिक्स है कि सब्जेक्ट को हम गायब करते हैं, ठीक है। एक चीज फिक्स है, अगर ये प्रेजेंट का वाक्य दिया गया, किसका दिया गया, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का मतलब यहाँ सीधा रख देते हैं, क्या लिखा मिल जाता है, एज या एम या आर, तो हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कहीं यहाँ पर क्या लिखा मिल जाता है हमें, वाज, क्या लिखा मिल जाता है, वाज या वर, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, कैन नॉट की जगह क्या लगा देंगे, कुड नॉट, ठीक है, क्या लगा देंगे हम, कुड नॉट। समझ में आया क्या करना है। एजेएमआर लिखा है तो हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट। बाजवर लिखा है तो हम क्या लगा देंगे, कुड नॉट। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारा यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ का सब्जेक्ट ही है तो हम यहाँ क्या रख देंगे, ही। सी है तो क्या रख देंगे, सी। इट है तो क्या रख देंगे, इट। नेम है तो किसी का नाम है, जैसे लड़के का नाम है तो यहाँ क्या रख देंगे, ही। लड़की का नाम है तो क्या रख देंगे, सी। और दो लोगों के नाम है तो क्या रख देंगे, दे। समझ में आ गया ना। चलो, अब अगर हमें पता चल जाता है कोई का नाम है तो हम ही या सी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता नहीं चले कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, लेकिन पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, डेट के बाद ऐसी कंडीशन में भरी हुई जगह में या तो हम क्या लगा देंगे वहाँ पे वन, क्या लगा देंगे वन, या क्या लगा देंगे समवन, ठीक है, या फिर समबड़ी भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपकी इच्छा है, आप वन लगा रहे हो या समवन लगा रहे हो या समबड़ी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है, चलो बनाते हैं। समझ में आ गया क्या करना है। एजेएमआर लगा है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट ए फिक्स हो गया। वाजवर लगा है तो हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट ए फिक्स हो गया। और डेट तो हमारा फिक्स था ही, डेट तो ज्यों के ज्यों आ रहा था, ठीक। अब अगर यहाँ लड़के का नाम है तो यहाँ क्या लगा दोगे, ही। लड़की का नाम है तो क्या लगा दोगे, सी। दो लोगों के नाम है तो ज्यों के ज्यों आप क्या रख दोगे यहाँ पे, दे। और अगर ही सीट नेम दिया गया तो हम ही सीट नेम को ज्यों के ज्यों रख देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो चेक कर लेते जरा कि कैसे बनाना हमें, देखो जरा। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, राधा इज टू वीक टू विन द गेम, ठीक है। चलो बनाते हैं, किससे जोड़ना हमें, सो डॉट 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 डेट्स, ठीक है, बनाओ। तो क्या हो गया, राधा इज, टू को हटा के हमने क्या लगा दिया उसकी जगह, सो, और ज्यों के ज्यों रख दिया बचे हुए सेंटेंस को, ठीक। अब इस टू को हटाएंगे, देखो इस टू को हटा के तो हमने क्या रखा उसकी जगह, इस टू को हटा के हमने रख दिया सो, ठीक है, ये रख दिया हमने सो, ठीक। अब इस टू को जब हम हटाएंगे, ठीक है, तो हमें कहाँ से लेके कहाँ तक वाक्य को जोड़ना है, ठीक है, डेट से लेके नॉट तक जोड़ना है। अब देखो यहाँ एज लिखा है तो हमने क्या लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया, क्या लगा दिया, कैन नॉट, ठीक। और अगर यहाँ बाज लिखा होता तो हम क्या लगाते, कुड नॉट। इतनी चीज क्लियर हो गई, डेट कैन नॉट कैसे आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, बचे हुए वाक्य को हम रख देंगे विन द गेम, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। देखो इस टू को हटा के हमने क्या लगा दिया, सो, बचे हुए वाक्य को ज्यों को रखा, और इस टू को हटा के हमने उसकी जगह कहाँ से लेके कहाँ तक जोड़ दिया, डेट से लेके नॉट तक वाक्य को जोड़ दिया। क्लियर हो गया। अब हमारा बचा है सब्जेक्ट क्या रखा जाए, क्योंकि ये तो फिक्स था, इस टू की जगह डेट से लेके हमें नॉट तक जोड़ना था। अब एजेएमआर में से है तो कैन नॉट लगा देंगे, वाजवर में से है तो कुड नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या रखा जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ लड़की का नाम है तो हम यहाँ क्या रख देंगे, लड़की का नाम है तो क्या रख देंगे, सी, ठीक है, क्या रख दिया हमने, सी। और अगर लड़के का नाम होता तो क्या रख देते, ही। और यहाँ दो लोगों के नाम होते तो क्या रख देते, दे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ना। क्या करा, टू को हटा के सो लगाया और इस टू को हटा के हमने डेट से लेके नॉट तक जोड़ दिया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते परीक्षा में, ध्यान से समझना, टी इज टू हॉट टू टेक इट, ठीक है। किससे जोड़ना है, सो डॉट 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 डेट से। किससे जोड़ना है, सो डॉट डॉट डेट से। तो
क्या बनाएंगे, देखो टी एज सो, है ना, टू को हटा के क्या लगा दिया सो, और हमने हॉट को जो रख दिया। ठीक, अब इस टू को हटाकर देखा जरा क्या करा हमने, इस टू को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक, क्योंकि एक टू को हटा के हमने उसकी जगह क्या रख लिया है सो। ठीक है, और इस टू को हटा के हमें डेट से लेके नॉट तक जोड़ना है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, अब हम कैन नॉट वाला रखें या कुड नॉट, देखो यहाँ क्या लिखा है एज लिखा है, तो हम कौन सा वाला रखेंगे, डेट से नॉट तक कैन नॉट वाला। ठीक, और अगर बाद या वर्ड लिखा होता तो क्या रखते कुड नॉट। ठीक है, और बाकी को हम जो रख दें, क्या हो गया टेक। ठीक, अब यहाँ हमें कर्ता रखना है। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि टी तो एक वस्तु है और इसके लिए हम यहाँ इट रख दें, तो इट नहीं रख सकते, क्योंकि चाय ना कोई पी के देख रहा है, तभी तो कह रहा है यार बहुत हॉट है यार ये तो, है ना। तो ये चाय जो है कोई ने पी कर देखी, कोई पी रहा है चाय को, तभी तो वो कह रहा है बहुत हॉट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई पर्सन ही है जो ये कह रहा है कि चाय बहुत हॉट है। इसी वजह से हमें यहाँ क्या लगाना होगा, अब पता नहीं चल रहा, अगर हम ही लगा देते हैं तो लड़कियां गुस्सा करेंगे कि सर ही क्यों लगा दिया, और अगर हम सी लगा देंगे तो लड़के गुस्से करेंगे कि सर सी क्यों लगा दिया, ही लगा देते। तो यहाँ विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं वन। ठीक, आप चाहो तो संबंध भी लगा सकते हो या फिर somebody भी लगा सकते हो। कोई को डाउट है यहाँ वन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्ता रखना था, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो पी कर देख रहा है चाय को, वही कह रहा है चाय बहुत हॉट है, क्योंकि चाय अपने आप तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी नहीं हम बहुत हॉट है, हम बहुत हॉट है, कोई हमें पी नहीं सकता, है ना। इसी वजह से हमें क्या पता चला, यहाँ पर कोई पर्सन है, विवाद ना हो, इसलिए हमने क्या रख दिया वन। क्लियर हो गया, आप चाहो तो संबंध रख देना या फिर somebody रख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। टी इज टू हॉट टू टेक इट, सो डॉट डेट कैसे करोगे, टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक इट। क्लियर हो गया, चलो अब एक और बनाते, हमने क्या दिया, आयरन इज टू हॉट टू टच इट। ठीक है, इसको हमें किससे बनाना है, इसको हमें बनाना है सो डॉट डॉट डेट से। किससे बनाना है, सो डॉट 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 डेट से। ठीक है, तो वही चीज़ है, टू को हटा के हम क्या करेंगे सो लगाएंगे। देखो हमने क्या रखा, आयरन इज सो हॉट। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टू की जगह क्या रखना है, डेट से लेके नॉट तक जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इस टू को हटा के हमने सो लगा दिया और इस टू को हटा कर डेट से नॉट तक लगा दिया, और बाकी भाग को हमने रख दिया ज्यों के ज्यों। क्या रख दिया, टच इट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन गई कि लोहे कोई टच करके देख रहा है, माने फील करके देख रहा है कि यार वो बहुत हॉट है, क्योंकि लोहा खुद तो चिल्लाएगा नहीं आई एम वेरी हॉट, आई एम वेरी हॉट, है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई लोहे को फील करके देख रहा है कि यार वो बहुत हॉट है। ठीक, अब कौन कर सकता है उसको, कोई टच कर सकता है, तो अगर हम ही रखेंगे तो वही कंडीशन रहेगी, सी क्यों नहीं लगाया, सी रखेंगे तो कहेंगे ही क्यों नहीं लगाया, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या रख देंगे वन। क्या रख देंगे वन, समझ में आ गया। वन क्यों रखा, अरे आप चाहो तो संबंध भी रख सकते हो, somebody भी रख सकते हो, कोई भी रख लो, लेकिन यहाँ ही और सी इसलिए नहीं रखा क्योंकि विवाद ना हो इस वजह से। ठीक है, तो हमने क्या रखा, आयरन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच इट। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है, तो हमें क्या पता चला, इस टू को हटा के हम क्या लगाते हैं सो, और इस टू को हटा के कहाँ से लेके कहाँ तक जोड़ते हैं, डेट से लेके नॉट तक। अब बस हमारी समस्या आती है, एजेएमआर है तो कैन नॉट लगा देते हैं, बाजवर है तो कुड नॉट लगा देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, कर्ता को पहचानने में। तो अगर आपके सामने यहाँ पर जैसे लड़की का नाम है तो सी लगा दो, लड़के का नाम है तो ही लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मान लो कोई वस्तु लिखी है तो क्या लगा दोगे इट। यहाँ पर भी वस्तु लिखी है, लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी है कि कोई ना कोई इसको टच करके देख रहा है, तो वो कह रहा है बहुत हॉट है। इसी वजह से यहाँ वस्तु के नाम पर पर्सन को छुपाया गया, पर्सन को छुपाया गया है। इसी वजह से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे गलती कर देंगे, क्या लगा देंगे इट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर वन। ठीक, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हम तो यहाँ पर इट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है,
तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, चलो हम आपको इट भी लगा कर दिखाते हैं। ठीक है, चलो इट कैसे लगाते हैं जरा ये देखते हैं। ठीक, आप लोगों की मन की संतुष्टि के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर इट। ठीक, देखो जरा, अगर इट लगाएंगे ठीक है तो हमें इतने वाक्य को क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे लगेगा इट। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया टी इज सो हॉट दैट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। मॉडल रखा था ज्यों के ज्यों रख दिया मॉडल, है ना। फिर क्या लगा दिया, नॉट, और हमें क्या पता है मॉडल प्लस क्या कर देते हैं बी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ज्यों के ज्यों मॉडल्स रख दिया, उसके बाद नॉट लगा था, नॉट लगा दिया, और मॉडल प्लस क्या कर दिया हमने बी। वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म टेकन। ठीक, और बाई लगाकर हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। और हमें क्या मालूम है कि यदि हमारा सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नोबडी, नन या ऑल है, ऐसे अगर हमें सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होता है, वन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, ऑल, तो इन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हटाना पड़ता है। तो मान लो हमें वन नहीं लिखना है, और वन नहीं लिखना है तो फिर इस बाई की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा फिर हमारा, इट कैन नॉट बी टेकन। क्लियर हो गया। तो अगर आपको यहाँ वस्तु देखकर इट लगाना है, ऐसे मान लो आपने कहा सर वस्तु है तो हम इट ही लगाएंगे, तो फिर हमें इसको क्या किसमें बदलना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में। और आप 101% यहाँ पर बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बनाओगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो गलत। तो अगर आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है तो इस तरीके से बना लो, और अगर आपको इट लगाना है तो पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। अब पैसिव वॉइस में क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम जब किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है ना, समझ में आ गया पैसिव वॉइस क्यों। जैसे मान लो कोई पोइट था जिसने कोई पोएम लिखी और हम पूछ रहे हैं बताओ भैया ये पोएम किसने लिखी है। अब वो सामने खड़ा हुआ तो चिल्ला के छाती पीट के ऐसे बोलेगा हमने लिखी है, हमने, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। लेकिन अब वो मान लो मर गया, अब हम पूछेंगे पोएम किसने लिखी है तो पता ही नहीं चलना क्योंकि वो तो वहां पर है नहीं। तो ऐसी कंडीशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये वाली पोएम इनके द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे हम बताएं कि चाय कौन नहीं पी पा रहा है, तो बता दिया कि चाय यार इतनी गर्म है कोई इसे पी नहीं सकता, कोई मतलब पता नहीं कौन है। तो इसी वजह से हमें अगर एक्टिव वॉइस में बनाना है तो यहाँ पर सीधा सीधा वन लगा के बना देंगे, ये बहुत सरल तरीका है। और आप पैसिव वॉइस में बनाना चाहो तो फिर वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इट। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।